Good morning, my dear student. Today we are going to study about problems based on surface areas and volumes. तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले अगर आप प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं फार्मूला से रिलेटेड तो उसको पहले देख लें, क्योंकि उसी का यहाँ पर यूज होने वाला है। हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का लेते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboids. ठीक है, दो क्यूब है जिसमें मेरे पास एक क्यूब का वॉल्यूम दिया है मेरे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, और दो क्यूब को अगर ज्वाइन कर देते इस तरह से तो उस क्यूबॉइड का शेप ले लेगा, उसका हमको सरफेस एरिया क्या हुआ ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले मेरे पास दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ और क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू ए हम ले लेते हैं, तो ए क्यूब इक्वल टू 64, देयरफॉर ए क्यूब इक्वल टू 64 मेरे पास 4 का क्यूब हो जाएगा, तो क्यूब क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी एज ऑफ क्यूब इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आफ्टर ज्वाइन टू क्यूब्स, अगर हम दोनों क्यूब को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पर लेंथ में क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा 8 हो जाएगा, ब्रेथ तो वही रहेगा, हाइट भी वही रहेगा। तो देयरफॉर एल इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये जो शेप बन गया मेरे पास क्यूबॉइड का शेप हो गया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + LH। अब इसका हम वैल्यू को पुटअप कर देंगे, जैसे 2 × LB। अच्छा, एल हम इसको ले लेते हैं, एल हो गया ये 8 हो गया, और ये मेरे पास बी हो गया। ठीक है, बी एच है मेरे पास B4 और H 4, और मेरे पास LH है, एल मेरे पास 8 है और H मेरे पास 4 है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। 4 × 4 16, 8 × 4 की 32, फिर 8 × 4 32। टोटल को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 80 आ जाएगा, 2 × 80 दैट इज 160। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now question number 2 is given that a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. इसमें मेरे पास एक वेसल दिया हुआ एक बर्तन है, जो क्या है तुम्हारा होलो सिलेंडर के शेप का है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर, उसमें क्या एक हेमीस्फेयर के ऊपर में है, सिलेंडर के शेप का है, जिसमें मेरे पास हेमीस्फेयर का डायमीटर मेरे पास दिया 14। ये हेमीस्फेयर है, इसका डायमीटर है मेरे पास 14 सेंटीमीटर, और उसी पर है सिलेंडर। तो सिलेंडर का भी डायमीटर कितना हो जाएगा 14 ही होगा। तो दोनों का रेडियस भी क्या हो जाएगा 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको यहाँ से फाइंड हो गया। एंड टोटल हाइट दिया है मेरे पास इसका 13 सेंटीमीटर, जिसमें से मेरे पास हेमीस्फेयर का 7 है। अगर 7 को माइनस कर देंगे तो सिलेंडर का हाइट आ जाएगा मेरे पास 6 सेंटीमीटर, और हेमीस्फेयर का हाइट से चाहे रेडियस रहे वो दोनों इक्वली होता है। तो यहाँ पर मेरे पास हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का अंदर का सरफेस एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनर सरफेस एरिया मेरे पास है क्या, तो इनर सरफेस एरिया का मीन्स क्या होगा, ये तो खाली रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा ये मेरे पास आ जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल मीन्स हो गया यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर। क्योंकि ये अंदर तो दोनों में खाली है, यहाँ पर भी खाली है और यहाँ पर भी खाली है, ये हमको इनर सरफेस एरिया मतलब CSA निकालना है। तो यहाँ पर 2 CSA है, सिलेंडर का CSA प्लस हेमीस्फेयर का CSA। तो यहाँ पर हो गया मेरे पास CSA ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πRH और CSA ऑफ हेमीस्फेयर दैट इज 2πr²। इसमें से हम 2πr को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर H + R ब्रैकेटेड अंडर में आ गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे। 2π का वैल्यू है मेरे पास 22/7, यहाँ पर दिया, अभी अगर नहीं भी दिया रहता तो पाई का वैल्यू 22/7 लिखते हैं। और यहाँ पर R मेरे पास R है मेरे पास 7, तो 7 पुटअप कर दिए। H का वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर H ऑफ सिलेंडर वो है मेरे पास 6 है, और R है मेरे पास 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 × 2 दैट इज 44,
और 6 + 7 दैट इज 13। 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 572। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इनर सरफेस एरिया वेसल का भी फाइंड कर सकते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन दैट ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. यहाँ पर दिया है यूज पाई इक्वल टू 22/7। यहाँ पर एक टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक कोन के शेप का है जिसका रेडियस मेरे पास गिवन है। माउंटेड ऑन हेमीस्फेयर, वो हेमीस्फेयर के ऊपर में है, उसी पर अटैच किया हुआ है, सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। हमको टोटल हाइट भी दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसमें से टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रेडियस मेरे पास दिया हुआ था 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर ये कोन का भी रेडियस सेम हो जाएगा और हेमीस्फेयर का भी सेम होगा, क्योंकि हेमीस्फेयर के ऊपर में ये कोन भी अटैच है। हाइट ऑफ हेमीस्फेयर भी मेरे पास वही होगा, क्योंकि हेमीस्फेयर में हाइट और रेडियस इक्वल होता है। हाइट ऑफ कोन यहाँ पर फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ कोन हमको फाइंड करने के लिए हमको मेरे पास टोटल हाइट है मेरे पास 15.5 सेंटीमीटर और हेमीस्फेयर का हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर को अगर हम 15.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइट ऑफ कोन मेरे पास फाइंड हो जाएगा। तो 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कोन के लिए हमको एल का भी जरूरत पड़ता है, स्लैंट हाइट जिसको कहते हैं। तो एल का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू √r² प्लस h²। इसमें पुटअप करेंगे, आर को हम 3.5 लेके भी कर सकते हैं, 7/2 लेके भी कर सकते हैं, आपको जिसमें सूटेबल लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम 7.2 लिए हैं, 7.2 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 एंड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 स्क्वायर दैट इज 144। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर तो सेम डिनोमिनेटर, ये नो चेंज होगा, 49 प्लस ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 144 को, तो आ जाएगा 576 दैट इज इक्वल टू √49 प्लस 576/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 625/4। अब ये 625 का रूट आ गया 25 और 4 का रूट आएगा 2। अगर 2 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम एल फाइंड कर लेंगे। अब हमको निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया में मेरे पास क्या क्या आ रही है, कोन का आ रहा है मेरे पास CSA आ रहा है, प्लस ये मेरे पास जो हेमीस्फेयर है हेमीस्फेयर का भी CSA आ रहा है। तो TSA ऑफ टॉय इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर। अब दोनों का फॉर्मूला हम पुटअप कर देंगे, CSA ऑफ कोन दैट इज πRL और CSA ऑफ हेमीस्फेयर दैट इज 2πr²। इसमें से हम πr को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में L प्लस 2r। अब वैल्यू को पुटअप करेंगे, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड r इक्वल टू हम 3.5 भी ले सकते हैं, 7/2 भी ले, 7/2 लिए, इसमें कैंसिल करने में इजीली होगा, प्लस इंटू हो गया मेरे पास L का वैल्यू 12.5 प्लस 2 इंटू r का वैल्यू 3.5। वैल्यू पुटअप कर दिए, सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 7 कैंसल, 2 से 22 का 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 11 आ गया टोटल। और ये मेरे पास 12.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये प्लस 7 हो जाएगा, 12.5 प्लस 7 दैट इज 19.5 और 19.5 इंटू 11 दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट 4 इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर, यानी A इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। यहाँ पर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फेयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर बोल गया है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर में एक, यहाँ पर फिगर में देखते हैं, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिस पर एक हेमीस्फेयर
सरमाउंटेड है, मतलब उसके ऊपर में एक हेमिस्फेयर अटैच किया हुआ है, जिसमें मेरे पास दिया हुआ है ये एज पॉइंट को टच किया है, मतलब इसका जितना एज होगा, जैसे यहाँ पर क्यूब का मेरे पास साइड है कितना 7 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा, तो इस तरह से हम डायमीटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ग्रेटेस्ट डायमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर d/2 दैट इज 7/2, इसको हम 3.5 भी कैंसिल आउट करके कर सकते हैं। और मेरे पास साइड ऑफ क्यूब मेरे पास कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो साइड ऑफ क्यूब इज 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसमें हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड करना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा TSA ऑफ क्यूब होगा, यहाँ पर TSA होगा, TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। देखो यहाँ पर ये मेरे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर में ये हेमिस्फेयर सरमाउंटेड, इसमें मेरे पास TSA ऑफ क्यूब, मतलब ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ये क्यूब का आ जाएगा, लेकिन उसमें तो मेरे पास ये सर्कुलर पार्ट नहीं ना है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर TSA से मेरे पास एरिया ऑफ बेस ऑफ ये माइनस हो गया, प्लस यहाँ पर हेमिस्फेयर सरमाउंटेड है, तो इसका CSA भी होगा, इसीलिए CSA ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये मेरे पास आप इसका वैल्यू पुटअप कर देंगे, TSA ऑफ क्यूब दैट इज 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2πr² माइनस या ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज πr²। अब 2πr² से πr² को माइनस करेंगे तो πr² आ जाएगा, यानी मेरे पास आ जा रहा है यहाँ पर 6a² दैट इज 6 × 7 होल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 7/2 इंटू 7/2, 7 कैंसिल, 22 2 का टेबल में 11 टाइम्स में कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 49 प्लस 11 इंटू 7 दैट इज 77/2, 77 को 2 से डिवाइड कर देंगे 38.5, और इसका मल्टीप्लिकेशन 294 प्लस 38.5 दैट इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका TSA भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 is given that a hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ठीक है, इसमें दिया हुआ एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन, एक वुडन है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है जिसमें क्या किए हैं एक हेमिस्फेरिकल शेप को यहाँ पर कट आउट किया जाता है, काट दिया जाता है, काट के बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब जिसमें एज पॉइंट को टच किया, मतलब इसका भी हेमिस्फेयर जो कट किया उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, जितना इसका डायमीटर होगा क्यूब का जितना एज होगा साइड ऑफ क्यूब जितना होगा उतना ही इसका डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एज ऑफ क्यूब दिया हुआ है, मेरे पास L दिया हुआ। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ मेरे पास हेमिस्फेयर कितना हो जाएगा L ही होगा, तो उसका रेडियस अगर हम फाइंड करेंगे तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू L/2। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है इसमें से डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड जो मेरे पास बचा हुआ उसका हमको सरफेस एरिया निकालना। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम मान लेते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में पूरा एरिया आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा TSA ऑफ क्यूब प्लस अगर हम CSA ऑफ हेमिस्फेयर, इसका CSA को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये TSA में CSA ऐड हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट तो मेरे पास कट गया है, तो ये पार्ट जो सर्कुलर पार्ट कटा है तो इसको हम क्या कहेंगे माइनस, इसको हमको हटा देना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, तो इसीलिए इसको हम माइनस कर दिए। तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला हो गया TSA ऑफ सॉलिड इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो उसके बेस के एरिया को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर्कुलर पार्ट को, तो अब फॉर्मूला पुटअप कर देंगे TSA ऑफ क्यूब दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर
that is pi r square. अब 2 pi r square minus pi r square, that is pi r square, that means 6a square plus pi r square. अब वैल्यू पुटअप करेंगे, a इक्वल टू, वेर a इक्वल टू साइड है मेरे पास, तो a that is l square 6l square plus pi into r square, that means l by 2 square, because r इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू l by 2. अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया. अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 4 जा 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4. अब एल स्क्वायर बाई 4 को हम कॉमन आउट लेते हैं तो यहाँ पर 24 और यहाँ पर पाई, सो दैट इज एल स्क्वायर बाई 4 होल ब्रैकेटेड 24 प्लस पाई यूनिट स्क्वायर, यानी टीएससी ऑफ सॉलिड इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4 ब्रैकेटेड 24 प्लस पाई यूनिट स्क्वायर. तो इस तरह से हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के फॉर्मूला को यूज करके आसानी से इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. सो गेट नोटिफिकेशन फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.